क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने फरवरी 2026 में जिनका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी रीजनिंग हेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिनका आने वाला 2 फरवरी का एग्जाम है या 2 फरवरी का बाद का है। आप कुल मिला करके ये 30 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, फरवरी में जिनका एग्जाम है, उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और हमने इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर डाला था, उसको आरआरबी की तैयारी करने वाले, खासकर ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं यानी एस्पिरेंट जो हैं उसको अच्छा खासा देखे हैं। तीसरा वीडियो लेक्चर। अब आते हैं समय को बचाते हुए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे। आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्न की संख्या और प्रतीक श्रृंखला भी देखें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। ठीक है, कह रहा है कि ए से कितने प्रतीक हैं, ए से कितने साइन है। ठीक है, जिनके ठीक पहले एक संख्या, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देख रहे हैं, बाद में एक प्रतीक है, संख्या नहीं मेरे भाई, प्रतीक यानी साइन। तो ये फॉलो करवाना है कुल मिलाकर के ये। तो आप देखें नंबर साइन साइन आने चाहिए, तो एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, बाकी आप देख लेंगे तो कहीं नहीं है, बस 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं ये भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ए बी सी डी जे के और एल एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मेरे भाई कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। 7 लोग को बैठाने का तरीका आप बैठाएं। ठीक है, हम तो इस तरीके से बैठाते हैं। ठीक है, ऐसे 7 लोग बैठ गए। ठीक है, एल डी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। एल जो है डी के ठीक दाहिनी ओर, तो डी को यहाँ तो एल यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एल के बाईं ओर से गिनने पर, एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच 3 लोग बैठे हैं। 1 2 3 यानी यहाँ सी बैठ जाएगा। ठीक है, डी और जे के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। डी और जे, तो यहाँ पे जे बैठाएंगे तभी 3 लोग बैठेंगे। ए के ठीक दाहिनी ओर, ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। जो ए है वो के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। चलिए, अब कह रहा है कि के दाहिनी ओर से गिनने पर डी और के बीच, डी और के बीच कितने लोग? 1 लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि संख्या 6 2 4 3 5 1 4 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 यानी विषम अंक में आपको 3 जोड़ना है, और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो मेरे भाई सबसे बड़ा आप विषम देख लीजिए। सबसे बड़ा विषम आपका क्या है? 5। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब सबसे छोटा आप सम संख्या देखिए तो 2। 2 में अगर हम 1 को घटा देते हैं तो 1, तो इनका अंतर कितना होगा? 7 के बराबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इनकी संख्या और प्रत्येक श्रृंखला में को देखें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं क्या है? 1 अंक की है कि गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है। ठीक है, बाएं से दाएं ही करनी है। बाएं से इतना दिया है 19। इस श्रृंखला में कितने प्रतीकों को ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? अब इसमें आपका ये दिया है, इस श्रृंखला में कितने प्रतीकों को ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी यही आपको देखना है, नंबर साइन साइन। ठीक है, इसे कितने प्रतीकों ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में प्रतीक है, तो आप चेक करें। तो मेरे भाई अगर हम चेक करें तो यही नंबर साइन साइन आपको चेक करवाना है। नंबर साइन साइन, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, 2 मिल गए, 2 मिल गए। ठीक है, और तो कोई है नहीं, नो नो, और तो कोई नहीं है, बस 2 ही हैं। नंबर जो है उसके बाद साइन साइन आने चाहिए, बस 2 ही मेरे भाई। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नुसरत अपनी कक्षा के नीचे से 12वें स्थान पे है और ऊपर से 30वें स्थान पे है। उसकी कुल कक्षा में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 12 + 21 -1, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 1 3 और 2 1 33 में से 1 घटाएंगे 32। 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। संख्या 8 1 3 7 4 5 6 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम घोषित किया गया है। मूल संख्या में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो बाएं से दाएं यानी 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 है,
8 है 9, तो बस अपरिवर्तित केवल 9 है, एक ही संख्या। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 84 एक कितना होगा 85, 85 और 2 87 मेरे भाई, और यहाँ पे +4, यहाँ पे 8। अब तो यहाँ पे कितना होगा, देख रहे हैं 2 2 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 8 दूना 16, यानी 9 6 15, 9 6 कितना होगा मेरे भाई 15, और 9 के 10, यहाँ पे देख लेते हैं 8 दूना 16, सही है। 99 में आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 9 1 10 1 11 11 115। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए यहाँ पे ए का अर्थ प्लस से, बी का अर्थ मल्टीप्लाई से। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं मेरे भाई, मेरे टाइपिस्ट ने गलती लिखा है, ये डिवाइड है। बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ इससे दिया है, तो इनकी समीकरण प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा। तो बस करना क्या क्या है मेरे भाई, आराम से 117, ए का अर्थ क्या है मेरे भाई आपका डिवाइड से, ये ऐसे करना। और सी का अर्थ क्या है प्लस से 119, और ए का अर्थ यानी डिवाइड से, सी का अर्थ किससे मेरे भाई प्लस से 24, डी का अर्थ आप चेक कर लें माइनस से, ठीक है 6, ठीक है। उसके बाद सी का अर्थ किससे है प्लस से 117, और ए का अर्थ, और बी का अर्थ किससे है मल्टीप्लाई से 2, बस सॉल्व कर लें तो कितना होगा 3 3 9, 3 9 27, प्लस यहाँ पे 7 7 1 के 7 7 7 49, प्लस 24 माइनस 6 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 9 117 और उड़े 2, तो अगर हम 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो यूनिट प्लेस ही चेक कर लो, 9 7 16, 16 और 4 20, और 20 और 8 28, 28 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 8 में से 6 यानी 2, तो यूनिट प्लेस पे ये बैठा तो बस यही सही हो जाएगा। बाकी चेक करने के लिए आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 9, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, यदि प्लस को माइनस, और ये यहाँ पे मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया, यहाँ पे डिवाइड, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो यानी, और मल्टीप्लाई को डिवीजन में, तो 25 गुणे 6 हो जाएगा, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, और ये मल्टीप्लाई को डिवीजन में, तो बस, तो 4 पंचे 20, 8 प्लस 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 150, 158, 158 में से 5 घटा देंगे तो 158 में से 5, 8 में से 5 जाती है 153, क्या होगा मेरे भाई 153। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशिष्ट कोड भाषा में लेफ्ट को 5427 और EARS को 6153 के रूप में कोडित किया जाता है, तो ई का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखें, डिजिट में 5 कॉमन और इधर 5 कॉमन, ई इसमें कॉमन और ई इसमें कॉमन, तो ई का कोड क्या होगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इनके 4 अक्षर समूह दिए गए, कौन संबंधित नहीं है, बस ये आपको चेक करना है। तो बस करना क्या है, जी से हम एच पे चले आए। अच्छा यहाँ पे आप देखें, देख रहे हैं जी से एच, KL MN IJ, यानी कुल मिला करके पहला आप चेक मत करिए, ठीक है। एल से एफ आ जाइए तो यानी -6 का डिफरेंट, और -6 का पी से आई पा जाए तो कितना होता है पी 16 और 9, 9 7 16, -7 का डिफरेंट, इसमें आ जाए -7 का डिफरेंट, इसमें आ जाए -7 का डिफरेंट, तो बस अलग कौन है, बस ये। क्वेश्चन नंबर 12, राजू बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो
आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें NESW से। तो राजू बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूर्व दिशा में यानी ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर यानी इधर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा यहाँ चला आएगा 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है यानी यहाँ चलता है। अंत में वो दाएं मुड़ता है यानी 4 यहाँ मुड़ गया, ठीक है। फिर बिंदु पी पर रुक जाता है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, ठीक है। अब यानी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ये कटा ये कटा, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7, 7 किलोमीटर किधर नॉर्थ की तरफ भागेगा, 7 किलोमीटर नॉर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, क्या दिया है COB 5 EQD 10 GSF 15 IUH 20, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 5 5 5 5 यानी कुल मिलाकर यहाँ 25 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया है 25 आ गया। अब इधर से आप देखें C से E में आ जाए तो +2 का डिफरेंट, इसमें 2 का डिफरेंट और +2 का डिफरेंट, तो आई में भी हम +2 ऐड कर देते हैं तो यानी 9 2 11 यानी के, तो के वाला उठा लीजिए तो बस यही सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी 2 जगह के बैठा मेरे भाई, अच्छा 2 जगह बैठा लेकिन यहाँ 25 है ना यहाँ 22 है तो बस यही सही। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, एक विशिष्ट कोर भाषा में अर्थ इतना है ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब ये जो कहा है बिल्कुल उसी के आर्डर, तो हम यहाँ शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि डी और ए का क्या संबंध है, तो ए से हम इस पे आ जाते हैं। तो हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब होता है ए बी का भाई है, यानी ए का भाई क्या है टी है, ए का भाई टी है भाई, और इसका अर्थ क्या होता है पिता है, यानी ये उसके पापा हो गए यानी पिता हो गए, ठीक है। और इसका ये उसकी मम्मी हो गई, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अर्थ है माता, मम्मी का मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी यानी मदर्स मदर्स, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 15, कह रहा है सभी मीटर कंपास होते हैं, सभी जो मीटर है वो क्या है मेरे भाई कंपास है, सभी स्केल सभी कंपास स्केल होते हैं, सभी कंपास जो है स्केल है। कह रहा है कि कुछ स्केल कंपास होते हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ स्केल कंपास होते हैं सही है। क्या सभी मीटर स्केल है, क्या सभी मीटर स्केल है, बिल्कुल सही है। तो बोथ कंक्लूजन ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं पहला दूसरा सही। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, आप देखें इनके बीच क्या क्या डिफरेंट हो रहा है, क्या क्या लगा है, पैटर्न क्या है। 75 से 62 चले आए 13 का डिफरेंट, यानी -13 का डिफरेंट, यहाँ भी -13 का, यहाँ भी -13 का। तो बस इसमें चेक कर लें किसमें -13 का डिफरेंट है मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 में से 3 9, 8 9, 12 में से 9 ये नहीं, बस ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप लगाएं, क्या दिया है, हाइड क्वेश्चन करवा रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसको सॉल्व करें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखते हैं यानी इसका ये पैटर्न क्या बनेगा, इसमें आपको लिखना है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, टी से एक्स पे आ गए, -7 का डिफरेंट मेरे भाई, टी से ये ओ है, तो यानी टी यानी 20, ओ 15 यानी -5 का डिफरेंट, एच से एम आ गए +5 का डिफरेंट, सी से जे आ गए तो +7 का डिफरेंट, यानी यही पैटर्न इसमें भी फॉलो हुआ होगा, तो इसमें फॉलो करवा देते हैं। एच से यानी -7 यहाँ घटा देते हैं तो 8 में से 7 1, यानी ए आ जाएगा, जेड में +7 ऐड कर देते हैं यानी सी में ए जी, देख रहे हैं, बस यही राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें देखिए कोई
ए को पकड़ लीजिए, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं आर से यू, तो +3 का डिफरेंस, और आई से यू चले आते हैं, आई से एल चले आते हैं, 9 3 12 +3 का डिफरेंस, तो इसमें भी 3 का डिफरेंस लाते हैं, यानी 6, 6 लगा देंगे 6। अब इसमें आ जाते हैं 17 + 5 और 9 + 5, तो इसमें भी +5 ऐड करते हैं, 13 5 18, तो बस अच्छा एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे सी में 3 जोड़ेंगे ना, 3 3 6, तो सही तो है मेरे भाई। अच्छा सही है, तो हमारे पास यानी हमने दूसरा देखा है ना, तो दूसरा यही वाला है ना, बस यही सही। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 19वां मेरे भाई। ABCDEFG एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र पर मुख करके बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठाने का तरीका ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये ऐसे, सॉरी इसको मेरे भाई यहाँ पे हम, चलिए इसको ऐसे बैठाते हैं, इसको ऐसे। अब आगे सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और डी के बीच, अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, सी के दाईं ओर गिनने पर सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति, डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति, डी और, ठीक है, डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति, डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति, सी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति, सी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति, एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति, एफ और ए के बीच केवल, एफ और ए के बीच, एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति। चलिए ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी को यहाँ बैठा देते हैं, जी को बाईं ओर से गिनने पर ई और, जी के बाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच, जी के बाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 20वां मेरे भाई, अमित अपनी कक्षा से 34वें स्थान पे टोटल पूछा होगा, 34 + 45 - 5 4 9, 9 में से 1 78, 21। अब ये फिगर ड्रा कर लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। शहर बी शहर ए के दक्षिण में स्थित है, शहर बी जो है वो शहर ए के इसमें दक्षिण में, यहाँ पे नीचे। शहर सी शहर ए के पश्चिम में है, तो शहर सी है पश्चिम में। और यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मेरे भाई, शहर डी, अच्छा शहर डी शहर सी के पश्चिम में स्थित है, शहर सी के पश्चिम में, शहर सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में शहर डी है, यानी यहाँ पे। चलिए आगे, शहर है, अच्छा यहाँ पे टाइपिस्ट मेरी गलती किया है, इसको मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है। शहर ई, यहाँ पे शहर ई शहर डी के उत्तर में है, ठीक है। शहर ई जो है, शहर ई जो है शहर डी के उत्तर में, डी के उत्तर में ई है, शहर डी के उत्तर में है। और शहर एफ के दक्षिण में है, शहर एफ के क्या है, ये दक्षिण में, यानी एफ यहाँ बैठेगा। शहर एफ की स्थिति डी के सापेक्ष क्या है, नॉर्थ में। नेक्स्ट आते हैं मेरे 24, 86 + 2 + 4
+8 +16, तो बस यहाँ पे +32, 6 2 8, 148। 23 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह युग्म इससे संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम देखें तो N से R में आ गए 14 4 18, इसमें 4 का भी है, इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है। ठीक है, चलिए ये तो नहीं चेक करना है, अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ तो सही है। E से K में आ गए, यानी कितना है मेरे भाई 6 यूनिट प्लस 6 का है 11। ए से H में आ गए, ए से H में, तो यहाँ पे ए 1 पे है, H 8 पे है, तो +7 का। के से Q में आ गए, के 11 और Q 17, तो +6 का। आई से ये O है, तो यहाँ भी +6 का, 9 6 15, तो बस यही डिफरेंट है, यही अलग है। 24 कुछ पतंगी टोपियाँ हैं मेरे भाई, कुछ पतंगे जो हैं वो क्या है, कुछ पतंगे टोपियाँ हैं, ये टोपियाँ हैं। कोई भी टोपी बल्ला नहीं है, कोई भी टोपी वो बल्ला नहीं है, कोई भी टोपी बल्ला नहीं है। तो कह रहा है कुछ पतंगे बल्ला हैं, जो कुछ पतंगे हैं वो क्या है, बल्ला है, तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। कुछ टोपियाँ पतंगे हैं, ये सही है, तो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए करते हैं। तो इसमें हम लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर U से हम Q पे आते हैं, तो यानी U 21 और 21, तो कितना -4 का डिफरेंट हो रहा है, 17 4 21। तो इसमें भी हम, ठीक है, लास्ट में इसमें भी -4 का डिफरेंट कर लेते हैं, 5 में 4 या 1, यानी बस यही वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, अभी वही करवाए थे सेम टू सेम, 27, ठीक है। अब इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि इस टाइप का करवा भी चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, मेरा टाइपिस्ट ने गलत किया है, 28। अब ये वाला आप देखें, रिजवर्ड क्रमवाला क्रम के आधार पर ये अपना दिया है CFJP CJ एक संबंध है, इस प्रकार इसका संबंध, तो इसका संबंध किससे होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देखते हैं कि सेकंड का अगर चेक करें, F से J में ये फिक्स यानी 6 पे, और J कितने पे है मेरे भाई, J 10 पे, तो कितना +4 का। तो क्या इसमें भी +4 ऐड कर देते हैं, 8 4 12, तो L, दूसरा L आना चाहिए, दूसरा L आना चाहिए, ठीक है, दूसरा L आना चाहिए। यहाँ भी मेरे टाइपिस्ट ने गलती ही किया है, मैं देख लेता हूँ। आपका 28, ठीक है। तीसरा वाला जो विकल्प है वो ILHN है, ये मेरे भाई टाइपिस्ट ने गलती किया, यहाँ पर ILHN है, यानी ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 29। अब इसमें देखें तो M से हम P पे आ जाते हैं, 13, और P हमारे पास कितने पे है, यानी 16 पे, तो यानी कितना डिफरेंट है, +3 का,
E से H में आ जाते हैं, यानी 5 3 8 प्लस 3। K से M में आ जाते हैं 11, और यहाँ 11 2 13। तो बस यही गड़बड़ है। Z से C में आ जाते हैं तो प्लस 3 का है, बस यही गड़बड़ है। तीसरा वाला 29 मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन। 7 से 7 0, इसमें 3, इसमें 8, इसमें तो 18 में 13 में से 8, 8 7 15, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 5, 13 में से 8 यानी 5, कितना होगा 5, 3 में से 2 में से 1 घटाएंगे 15। तो यानी डिफरेंट आप देखें तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंट देखते हैं तो प्लस 3 प्लस 3 का, यहाँ देखते हैं तो प्लस 5 का, और इधर देखते हैं तो 8 7 15। तो यहाँ भी प्लस 2 ऐड करेंगे, 7 2 9, 7 2 9, यानी 15 और 9, 9 5 14, यानी 24। तो 4 3 7 57। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमने आज इस क्लास में 30 क्वेश्चन रनअप करवाए हैं। आप जब क्वेश्चन देखें तो बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इसके बाद आपका मैथ का हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे।